जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज। झारखंड में आज की सबसे बड़ी खबर नौकरी और परीक्षा विवाद से जुड़ी है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ आंदोलन को लेकर एफआईआर भी दर्ज हुए हैं। इसके अलावा रामगढ़ में फैक्ट्री हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत, 23 अगस्त को वोटर लिस्ट से आखिरी विशेष कैंप, 15 लाख एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बड़ा अपडेट, किसानों के लिए फसल बीमा और मौसम को लेकर भी अहम जानकारी है। तो चलिए जानते हैं 23 अगस्त 2026 की झारखंड की टॉप 15 खबरें। जेएसएससी सीजीएल समेत भर्ती परीक्षाओं पर हाई कोर्ट से बड़ी राहत। झारखंड की नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सबसे बड़ी खबर। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा रद्द की गई कई भर्ती परीक्षाओं और उनसे जुड़ी नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसमें जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ जैसी नियुक्तियां भी शामिल है। सरकार ने 18 अगस्त को कई भर्ती परीक्षाओं और प्रक्रियाओं को रद्द किया था, जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों में भारी चिंता भी थी। हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश से फिलहाल चयनित अभ्यर्थियों को राहत मिली है। हालांकि यह अंतिम फैसला नहीं है और मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। परीक्षा विवाद में नया मोड़, 200 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद अब कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया है। 21 अगस्त को पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच हुए टकराव के बाद रांची में 3 एफआईआर दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 14 नामजद लोगों के अलावा 200 से ज्यादा अज्ञात लोगों को भी एफआईआर में शामिल किया गया है। अब इस मामले में आंदोलनकारियों की कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती है। वहीं अभ्यर्थी लगातार परीक्षा प्रक्रिया में सुधार और अपने भविष्य की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। नौकरी मिली फिर रद्द हुई, अब चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। जिन युवाओं ने वर्षों की मेहनत के बाद सरकारी नौकरी हासिल की थी, उनके लिए यह मामला बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार के परीक्षा रद्द करने के फैसले के बाद कई चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी पर संकट पैदा हो गया था। हाईकोर्ट की अंतरिम राहत के बाद चयनित कर्मचारियों को फिलहाल अपने कार्यालय लौटने का रास्ता मिला है, लेकिन ध्यान रहे यह अभी अंतरिम राहत है। अंतिम रूप से नियुक्तियों का भविष्य आगे अदालत के फैसले पर निर्भर करेगा। रामगढ़ फैक्ट्री हादसा, 3 इंजीनियरों की मौत। रामगढ़ में बेहद दुखद खबर सामने आई है। एक निजी स्पंज आयरन फैक्ट्री के कैप्टिव पावर प्लांट में शनिवार करीब 4 बजे टरबाइन में ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई, जबकि एक कर्मचारी घायल हुआ है। मृतकों की पहचान रांची के संजीव कुमार केसरी, बोकारो के विनीत महतो और गढ़वा के अभिषेक पांडे के रूप में बताई गई है। हादसे के बाद फैक्ट्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठे हैं और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। 23 अगस्त को मौसम का मिजाज, बारिश, गरज और बिजली से सावधान। अब मौसम की बड़ी खबर। आईएमडी के रांची केंद्र के अनुसार 23 अगस्त को रांची में आसमान सामान्यतः बादलों से घिरा रहने और 1-2 बार बारिश या गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। इसके साथ ही गरज बिजली और करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवा को लेकर चेतावनी दी गई है। अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान करीब 22 डिग्री रहने का अनुमान है। बारिश और बिजली के दौरान खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों के आसपास जाने से बचे। वोटरों के लिए आज बेहद महत्वपूर्ण दिन। 23 अगस्त को स्पेशल कैंप। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, नाम में गलती है या पता बदल गया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के तहत 22 और 23 अगस्त को विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। इन कैंपों में पात्र नागरिक वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, नाम स्थानांतरित कराने और जरूरी सुधार संबंधित प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। 18 साल की उम्र पूरी कर चुके
पात्र नागरिक फॉर्म 6 के जरिए नाम जुड़वा सकते हैं, जबकि जरूरत के अनुसार फॉर्म 8 से बदलाव कराया जा सकता है। 23 अगस्त इन विशेष कैंपों का महत्वपूर्ण अंतिम दिन है, इसलिए मतदाता अपने मतदान केंद्र पर जानकारी जरूर ले। झारखंड के 15 लाख एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बड़ा अपडेट। गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले लाखों परिवार के लिए जरूरी खबर। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में करीब 15 लाख एलपीजी उपभोक्ताओं ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है। इन उपभोक्ताओं को 23 अगस्त तक ई-केवाईसी पूरा करने का समय दिया गया है। ई-केवाईसी नहीं कराने की स्थिति में उन्हें सब्सिडी वाले लाभ से जुड़ी परेशानी हो सकती है और बाजार दर पर गैस खरीदने की नौबत आ सकती है। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक अपना एलपीजी ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है, वे अपने गैस कनेक्शन से जुड़ी आधिकारिक व्यवस्था के माध्यम से इसे जल्द पूरा करें। धनबाद में माइनिंग पर सुप्रीम कोर्ट से सरकार को झटका। धनबाद से जुड़ी माइनिंग को लेकर बड़ी कानूनी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद धनबाद में संबंधित माइनिंग गतिविधि को रोकने की राज्य सरकार की कोशिश को झटका लगा है। यह मामला सिर्फ खनन तक सीमित नहीं है, इसका असर रोजगार, उद्योग, स्थानीय अर्थव्यवस्था और राज्य के राजस्व पर भी असर पड़ सकता है। मामले में अदालत के आदेश और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर भी नजर रहेगी। माइनिंग बिल को लेकर जेएमएम का बड़ा ऐलान। माइनिंग से जुड़ा विवाद राजनीतिक रूप भी ले चुका है। जेएमएम ने केंद्र के माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 का विरोध करते हुए आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी दी है। पार्टी का कहना है कि नए कानून से झारखंड को आर्थिक नुकसान हो सकता है। जेएमएम ने पहले जन जागरूकता अभियान और जरूरत पड़ने पर बंद तथा आर्थिक नाकेबंदी तक की बात कही है। यानी आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति में माइनिंग बिल एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। जेपीएससी जेएसएससी विवाद पर राजनीतिक तेज। जेपीएससी जेएसएससी विवाद अब राजनीतिक टकराव का भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। रांची सांसद संजय सेठ ने छात्र आंदोलन और पुलिस कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी तथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सवाल उठाए हैं। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की ओर से भी विपक्ष पर छात्रों के मुद्दे को राजनीतिक रूप देने के आरोप लगाए जा रहे हैं। यानी परीक्षा विवाद अब सिर्फ छात्रों और सरकार के बीच का मामला नहीं रहा, बल्कि झारखंड की राजनीति का भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। जेपीएससी परीक्षा मामले में सीआईडी की जांच जारी। जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सीआईडी की जांच भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। सीआईडी ने 14वीं जेपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से जुड़े मामले में कई जिलों में छापेमारी की थी। रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आई है। ध्यान रहे, यह मामला जांच के अधीन है और आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा। शिक्षकों के लिए जेटेट से जुड़ा अपडेट। झारखंड के शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए जेटेट यानी झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से जुड़ा अपडेट भी महत्वपूर्ण है। जेटेट से संबंधित आवेदन में करेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे अभ्यर्थी अपने आवेदन में जरूरी सुधार कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे अपने आवेदन की जानकारी दोबारा जांच कर ले और करेक्शन से जुड़ी अंतिम तारीख व नियम केवल आधिकारिक जैक सूचना से ही कंफर्म करें। किसी भी गलती की वजह से भविष्य में आवेदन प्रभावित ना हो, इसलिए इसे हल्के में ना ले। पलामू में रोजगार मेला, 138 युवाओं को मिला ऑफर लेटर। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए पलामू में अच्छी खबर है। रोजगार मेले में 138 युवाओं को ऑफर लेटर दिया गया, जबकि 201 युवाओं को शॉर्टलिस्ट किया गया। ऐसे रोजगार मेलों में स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी के अवसर मिलते हैं। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो अपने जिले के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और झारखंड के रोजगार पोर्टल पर आने वाली नई वैकेंसीज और जॉब फेयर पर नजर रखें। किसानों के लिए बड़ी खबर, फसल बीमा का मौका अभी बाकी। अब खबर झारखंड के किसानों के लिए। गुमला जिले में बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्थिति अभी लक्ष्य से काफी पीछे है।
जिले को करीब 75,000 किसानों को योजना से जोड़ने का लक्ष्य मिला है, लेकिन अब तक करीब 25,000 किसान ही योजना से जुड़े हैं, यानी लगभग 50,000 किसान अभी लक्ष्य से बाहर हैं। रिपोर्ट के अनुसार किसानों को 31 अगस्त तक 1 रुपये में फसल बीमा कराने की सुविधा दी जा रही है। धान और मक्का जैसी खरीफ फसलों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से बचने के लिए किसान समय रहते योजना की जानकारी लें। गिद्दी में पुलिस मुठभेड़, 2 आरोपी घायल। और अब अपराध से जुड़ी खबर। रामगढ़ के गिद्दी इलाके में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। पुलिस कार्रवाई में राहुल दुबे के 2 कथित गुर्गे घायल हुए हैं, जबकि एक आरोपी के फरार होने की जानकारी सामने आई है। मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस के अनुसार आगे की कार्रवाई जांच है उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगी। तो ये थी झारखंड की महत्वपूर्ण खबरें। झारखंड की हर छोटी बड़ी और काम की खबरें के लिए जुड़े रहिए झारखंड पब्लिक न्यूज के साथ। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके परिवार, गांव, किसान, छात्र या किसी जरूरतमंद व्यक्ति के काम आ सकती है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं मिलता हूं आपसे झारखंड की अगली बड़ी खबर के साथ। जय जोहार, जय झारखंड, जय हिंद।